हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? एकदम ठीक ठाक, मज़े में। तो आज ये मेरी दूसरी क्लास है। आज का टॉपिक होगा चार्ज ऑफ जीएसटी, जिसमें कि हम लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस करवाएंगे। प्रैक्टिकल रहेंगे पूरे क्वेश्चंस, कोई कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट आप सब ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं। ठीक है। और इससे पहली क्लास में जब हम लोगों ने देखा था कि सप्लाई अंडर जीएसटी जो चैप्टर किया था, उसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन दिया था, और उसमें एक आखिरी क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिया था। ठीक है, तो आप सब उसको किए होंगे मेरे ख्याल से। नहीं किए होंगे कोई दिक्कत नहीं, आप आगे करके हमको सेंड कर सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। हाँ, तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज पहला क्वेश्चन लेते हैं चार्ज ऑफ जीएसटी का। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिन वेदर द सप्लायर्स आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ये 4 केसेस दिए हुए हैं आपको। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इसको ये बताइए कि ये चारों लोग आपके कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है। इज देयर एनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर कंसेशनल टैक्स पेमेंट विथ एनी ऑफ द सप्लायर्स वेयर कंपोजिशन स्कीम कैन नॉट बी अवेल्ड। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अगर ये चारों में से अगर कोई भी सप्लायर कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो क्या वो कोई कंसेशनल टैक्स पेमेंट के लिए एलिजिबल होगा। चलिए आइए देखते हैं। पहला पूछ रहा है, मैसर्स अन्ना आर रजिस्टर्ड डीलर इन द इज डीलिंग इन द इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इन वाराणसी यूपी। एक अन्ना है, मैसर्स अन्ना नाम है। ठीक है, ये एक इंट्रा स्टेट डीलिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का यूपी में। ठीक है, यूपी के अंदर है। इट हैज़ अ टर्नओवर ऑफ 120 लैक्स, मतलब 1.2 करोड़ का इसका टर्नओवर था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिपेयरिंग सर्विस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। ठीक है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग इसको कंपोजिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट पढ़ते हैं। Messrs. Sai Enterprises, a registered dealer, is running a जायका रेस्टोरेंट नियर सिटी पैलेस इन गुड़गांव। साई एंटरप्राइजेस है, एक रेस्टोरेंट ये रन कर रहा है गुड़गांव में। ठीक है, गुरुग्राम। इट हैज़ अ टर्नओवर ऑफ 130 लैक्स इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1.3 करोड़ इसका टर्नओवर था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड डीलिंग इन इंट्रा ट्रेड स्टेट ट्रेडिंग ऑफ बेवरेजेस इन गुड़गांव हरियाणा। मतलब ये अब इस साल ये इंट्रा स्टेट बेवरेजेस में भी ये डील करने लगा, मतलब ट्रेडिंग करने लगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस है तो कंपोजिशन हम लोग इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसर्स राम एंड सन इज अ रजिस्टर्ड डीलर इज़ प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस। ये भी रेस्टोरेंट सर्विस था, बी वाला भी रेस्टोरेंट सर्विस था। इन द उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट नाम याद रखिएगा, उत्तराखंड। ठीक है, क्योंकि ये अदर स्टेट्स में आते हैं। ठीक है। इट हैज़ अ टर्नओवर ऑफ ₹60 लैक्स, 60 लैक्स का टर्नओवर था इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इट हैज़ स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर एंड डिसकंटिन्यूड रेंडरिंग रेस्टोरेंट सर्विस। इसने पिछले साल इसका 60 लाख का टर्नओवर था, और इस साल ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम चालू कर दिया इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट ही। लेकिन इसने डिसकंटिन्यूड कर दिया रेस्टोरेंट सर्विस, जो कि मेन सर्विस होता है कंपोजिशन के लिए। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होगा, इसको ये एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन के लिए। लेकिन चलिए वो आंसर करते वक्त देखेंगे। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले एक बार। ठीक है, क्वेश्चन मैं लगातार इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर आप एक पॉइंट पढ़े फिर आंसर देने चले गए, फिर तो ये हो सकता है कि आपको सही से आंसर ना आए। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़िए, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़िए, तो काफ़ी कुछ आपको आंसर मिलने लगते हैं क्वेश्चन पूरा पढ़ने से। इसलिए आंसर लिखने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आप आंसर में जाना है। ठीक है, आइए फोर्थ पॉइंट। मैसर्स अर्बन चस्का और रजिस्टर्ड डीलर इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट आर्किटेक्ट सर्विस इन उत्तराखंड। आर्किटेक्चर है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उत्तराखंड में। इट हैज़ अ टर्नओवर ऑफ ₹40 लैक्स
इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 40 लाख है फाइनेंशियल ईयर में और आरजी टैक्स सर्विस है। तो जहाँ तक हम लोग को पता है कि कंपोजिशन में सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस ही ऐसी है जो कि आ सकती है, तो आर्किटेक्चर सर्विस तो नहीं होगा। तो ओवरऑल तो दिख रहा है कि ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका आंसर करते हैं। हाँ तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी पढ़ा है, अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए, ये आपका वो जो क्वेश्चन है ये 16 नंबर का आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका आपके पास। या तो आप चारों क्वेश्चन को, जैसे ए बी सी डी है 4 पॉइंट, चारों पॉइंट को आप अलग अलग करिए। ठीक है, हर पॉइंट 4 नंबर का है। ठीक है, या फिर आप एक ओवरऑल क्वेश्चन को बना के इसको करिए। मतलब कि जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप हर क्वेश्चन में आप प्रोविज़न लिखेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को आप लिंक करेंगे अपने प्रोविज़न से, और हर क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन लिखना है। लेकिन इससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा कि वही सेम प्रोविज़न आप हर चारों क्वेश्चन में लिखें। तो एक प्रोफेशनल तरीका है आप अपना टाइम बचाने का एग्ज़ाम में, कि इसका एक प्रोविज़न आप लिखिए और उसके बाद अपना आप पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी करके अपना लिंकिंग पैराग्राफ लिखिए और कंक्लूजन लिखिए। सिंपल सी बात है। तो देखिए, इसका मैंने प्रोविज़न लिख के रखा हुआ है सबका। मैंने पहले क्या किया कि चारों पॉइंट पढ़ लिया। चारों पॉइंट में जो जो प्रोविज़न इस क्वेश्चन में मांग रहा है वो प्रोविज़न मैंने लिख लिया। जैसे सबसे पहले कंपोजिशन सप्लाई क्या होती है, स्कीम क्या होती है, वो मैंने लिख लिया। कंपोजिशन स्कीम में कौन कौन आते हैं वो मैंने लिख लिया। ठीक है, कंपोजिशन के स्कीम के क्या क्या अलग से प्रोवाइज़ो है वो मैंने लिख लिया। ठीक है, और क्या कंसेशनल पेमेंट ऑफ टैक्स वाला जो आपका पॉइंट था उसको भी मैंने लिख लिया। तो आइए एक बार मैं आपके सामने पढ़ता हूँ मैंने जो प्रोविज़न लिखा है। ठीक है, एज़ पर द सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट, द फॉलोइंग रजिस्टर्ड पर्सन हु सेग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ यानी कि 150 लैक्स में ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लिवाई। ठीक है, ये तो सिंपल कंसेप्ट आपको पता ही है। ठीक है, कौन कौन से पर्सन ऑप्ट कर सकते हैं? जो मैन्युफैक्चरर हैं, रेस्टोरेंट सर्विस है, या एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर लिवाई, मतलब ट्रेडर्स। ठीक है, सिंपल सी बात थी। उसके आगे देखिए, फर्दर द स्कीम परमिट्स सप्लाई ऑफ अदर मार्जिनल सर्विसेज फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू अलॉन्ग विद सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सच मार्जिनल सर्विसेज can be supplied for a value of up to 10% of the turnover in the preceding financial year or rupees 5 lakhs whichever is higher। ठीक है, मतलब ये मार्जिनल सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, वो कितना प्रोवाइड कर सकते हो आप? 10% ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और 5 lakhs whichever is higher। ठीक है, अब इसमें ये तीसरा पॉइंट मैंने कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का लिखा है। फर्दर द रजिस्टर्ड पर्सन शुड नॉट बी इंगेज इन द मेकिंग इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई, ये तो नॉर्मल सी प्रोविजन है। फर्दर मोर एन ऑप्शन ऑफ अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ कंसेशनल पेमेंट ऑफ टैक्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हु सेग्रीगेट turnover in the preceding financial year is up to rupees 50 lakhs and who is not eligible to pay tax under composition scheme, said person can pay tax at 6%, 3% CGST, 3% SGST। तो सिंपल सी बात है कि जो बंदा कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, और उसकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या 50 लाख से कम है, तो ये कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे वो टैक्स पे कर सकता है 6% पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रोविज़न समझ लिए हैं। अब हम लोग पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी चारों को एक साथ देखते हैं। ठीक है, हाँ तो चलिए हम लोग पॉइंट ए देखते हैं। ए पॉइंट, ये आंसर आपको ये लिखने के बाद ही ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैसे आपने ये प्रोविज़न लिखा, इस प्रोविज़न के नीचे आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं ऐसे, इन व्यू ऑफ द above mentioned provisions, the answer to be given as follows। to be given
एज फॉलोज। ठीक है, तो ए वाला क्वेश्चन मैं आपको फिर से पढ़ता हूँ। दिस अन्ना रजिस्टर्ड डीलर इज डीलिंग इन इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, यूपी में डील कर रहा है। इट हैज़ 120 lakhs इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर था। इन करंट फाइनेंशियल इट हैज़ स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दिस केस लिखते हैं, चलिए। इन दिस केस मैं दिख रहा है आपको? अच्छा, मेसर्स अन्ना कैन opt for composition scheme as its aggregate turnover is less than 1.5 crore and he is making intrastate supply। ठीक है, उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का ये रिपेयरिंग सर्विस करना चाहता है, तो ये मार्जिनल सप्लाई हो गई एक तरह से, तो ये इसके बारे में भी हमको लिखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए रिपेयरिंग सर्विस जो है ये 10, आपको पता है कि मार्जिनल सर्विस 10% ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर 5 लाख तक ये प्रोवाइड कर सकता है विच एवर इज हायर। तो इसको भी लिखते हैं फर्दर। मेसर्स अन्ना कैन सप्लाई repair services up to a value of rupees, कितना कर सकता है? 10% ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर 12 lakhs। वो कैसे आया? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 10% निकाल दिया। ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा ही है तो यही लेंगे वैल्यू हम लोग इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सिंस द रजिस्टर्ड पर्सन opting for composition scheme can also supply services, supply services up to 10% of the turnover of the preceding financial year or rupees 5 lakhs whichever is higher। ये अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए पॉइंट बी पे आते हैं हम लोग। साई इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड डीलर रनिंग जायका रेस्टोरेंट। ठीक है, टर्नओवर पिछले साल की 1.3 करोड़ थी। इन करंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड डीलिंग इन इंटरेस्टेड। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दिक्कत। पॉइंट बी, in the given case turnover in the preceding फाइनेंशियल ईयर। मैं देखिए ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन
rupees 1.5 crore and the supplier is providing restaurant services which is eligible under composition scheme। ठीक है, इतना लिख दिया। उसके आगे हम लोग को और क्या लिखना पड़ेगा, एंड द सप्लायर wants to engage in trading of goods which is also an eligible supply under composition scheme। So Messrs Sai Enterprises is eligible for composition scheme। ठीक है, कोई ख़ास बात थी ही नहीं, ये तो नॉर्मल सा था। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। मेथड्स राम एंड सन्स रजिस्टर्ड डीलर इज प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस। ठीक है, इन उत्तराखंड it has turnover of 60 lakhs in the preceding financial year। it has provided intra-state interior designing service। ठीक है, in the current financial year and discontinued rendering restaurant service। तो भाई ये तो साफ साफ है, जब इसने मेन एलिजिबल सप्लाई ही बंद कर दिया तो फिर ये आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। चलिए ये लिखते हैं इसको सी पॉइंट। In the given case Messrs Ram and Sons cannot opt for composition scheme as registered person who is exclusively engaged in supplying services other than eligible services। ठीक है, मतलब ये वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो कि एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम में। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अब कर सकता है। कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स में हम लोगों ने देखा था कि 50 लाख के नीचे होना चाहिए, लेकिन इसका कितना है, 60 लाख है ना, 60 लाख। तो ये कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। चलिए आइए लिखते हैं इसको भी। फर्दर द बेनिफिट ऑफ कंसेशनल टैक्स पेमेंट is not available as the turnover in the preceding financial year was
मोर देन 50 lakhs। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अब डी पॉइंट देखते हैं। अर्बन चस्का रजिस्टर्ड डीलर एक्सक्लूसिव प्रोवाइडिंग इंटरस्टेट आर्किटेक्चर सर्विस इन उत्तराखंड। इट हैज़ टर्नओवर ऑफ 40 lakhs। सिंपल सी बात है भाई, ये तो आर्किटेक्चर सर्विस से कंपोजिशन नहीं ले सकता, लेकिन ये कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे जरूर कर सकता है, क्योंकि इसकी 50 लाख से टर्नओवर कम थे पिछले साल। तो आइए लिखते हैं इसको भी। डी, क्या नाम है इनका? अर्बन चस्का। इन दिस केस मेसर्स, दिख रहा है ना आपको? अर्बन चस्का इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर composition scheme as he is not eligible for क्या लिखा मैंने, कंफ्यूज हो गया, सॉरी। इन दिस केस मेसर्स अर्बन चस्का इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम as he is not supplying eligible supply under कंपोजिशन स्कीम। मतलब वो एलिजिबल सप्लाई नहीं प्रोवाइड कर रहा है जो कि कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसमें। हाउएवर अर्बन चस्का is eligible for concessional payment of tax as his turnover in the preceding financial year was less than 50 lakhs। ठीक है, सिंपल सा ये आंसर था और कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, इतना बड़ा आंसर बना है, हो सकता हो ना आए पूरे वीडियो में। ये इसमें आप देखे होंगे कि मैंने जो आंसर लिखा है कहीं भी कोई कटिंग नहीं किया है। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि प्रेजेंटेशन एकदम अच्छे से करे बिना कटिंग के। ठीक है, कहीं भी कटिंग नहीं हुआ होगा, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आप भी साथ साथ इसको किए होंगे आंसर को। तो अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन पेश है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसके पहले हम लोग ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ABC लिमिटेड गुड़गांव मैन्युफैक्चरर बिस्किट्स अंडर द ब्रांड नेम टेस्टी टॉप। Biscuits are supplied to wholesaler and distributors located across India for on FOR basis। ये important है, FOR basis। ठीक है, from the warehouse of the company located at Gurgaon। ठीक है, the company uses multiple modes of transport for supplying biscuits to its customers spread across the country। The transportation cost is shown as a line item in the invoice and is billed to the customer with a markup of 2% on total amount of freight paid along with GST। मतलब इसका कहने का मतलब है कि हम कस्टमर को 2% मार्कअप मतलब एक्स्ट्रा
ट्रांसपोर्टेशन हम लोग लगा के देते हैं। मतलब अगर 100 रुपये आपने फ्रेट पे किया, उससे 5 रुपये GST पे किया, तो 105 पे 2%, ठीक है, ये कस्टमर को चार्ज करते हैं। चलिए, फ्लोर यूज फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम वेंडर्स लोकेटेड इन यूपी on ex-factory basis. The company engages GTA to transport the floor from the factories of the vendors to its factory located in गुड़गांव। सबसे पहले बता दूं कि जो फ्लोर है ये अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो ये एग्जेम्प्ट होता है। खाने पीने की चीज़ जैसे मिल्क हो गया, फ्लोर हो गया, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके आगे, The company has provided the following data relating to transportation of biscuits and flour in the month of March 2020. For sales within the गुड़गांव रीजन 25 लाख का इसने सेल किया, जिसमें कि ये बोल रहा है कंपनी अरेंज लोकल मिनी वैन। लोकल मिनी वैन जैसे इसने किया, ठीक है, टू एन इंडिविजुअल 54,000 उसने पे कर दिया, तो ये GTA सर्विस नहीं लिया तो ये एग्जेम्प्ट सर्विस होती है, ठीक है। इस पर कोई भी आपको GST का रिवर्स चार्ज पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये आपने मिनी वैन लिया इंडिविजुअल से, कोई GTA सर्विस नहीं लिया, तो ये एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है। फॉर सेल टू लोकेशंस इन डिस्टेंट स्टेट्स 2,78,00,000 की इसने सेल कर दी अलग अलग स्टेट्स में। द कंपनी बुकड बाय द इंडियन रेलवे एंड रेल फ्रेट हो गया 3,70,000। 3,70,000 ऐसे 5% आपको RCM लगना ही लगना है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बात है। फॉर सेल टू लोकेशन इन द नेबरिंग स्टेट्स 75 लाख की इसने सेल की। द कंपनी बुक द GTA एंड पेड द रोड फ्रेट ऑफ 3,73,000, 3,73,000 इसने पे किया। आउट ऑफ टोटल सेल्स टू नेबरिंग स्टेट्स गुड्स वर्थ रुपीज़ 20 लाख वेयर बुक थ्रू GTA विच पेड टैक्स एट 12%। फ्रेट ऑफ 73,000, 73,000 वॉज पेड थ्रू सच GTA। मतलब इसमें 73,000 आपने ऐसे GTA को पे किया जो कि 12% उसने अपने बिल में लगाया हुआ था, यानी कि 73,000 पे 12% लगाना है, और जो 3,73,000 माइनस 73, 3 लाख पे आपको 5% रिवर्स चार्ज पे करना है, ठीक है। फॉर परचेज ऑफ फ्लोर फ्रॉम यूपी 35 लाख का इसने यूपी से फ्लोर परचेज किया। द कंपनी बुकड द गुड्स बाय GTA एंड पेड रोड फ्रेट 55,000। कंपनी ने पे किया 55,000, तो लेकिन ये फ्लोर था, तो ये एक उलझाने के लिए दिया है, तो ये आपको इस पर कोई RCM नहीं देना है, ठीक है, ये एग्जाम नोटिफिकेशन में आता है। फॉर परचेज ऑफ बटर फ्रॉम चंडीगढ़, बटर इसने किया। मिल्क, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट है, नॉट अ मिल्क, बटर इज अ मिल्क प्रोडक्ट। द कंपनी बुक GTA एंड द रोड फ्रेट वॉज 35,000। इस 35,000 पे कंपनी को पे करना है, क्योंकि फ्रेट वॉज पेड बाय द कंपनी, ठीक है, नॉट द ओनर ऑफ फ्रॉम द चंडीगढ़, ओके। फॉर लोकल परचेज ऑफ बेकिंग पाउडर द कंपनी बुक द गुड्स बाई GTA इन अ सिंगल कैरेज एंड पेड द रोड फ्रेट ऑफ 1500 का फ्रेट इसने पे किया। लेकिन ये भी एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि जो अपनी सेक्शंस और प्रोविजंस बताती हैं कि 1500 से अगर ऊपर होता है तो आपको रिवर्स चार्ज लगता है, GST पे करना होता है। लेकिन सिंगल कैरेज में 1500 से एक्सीड नहीं किया तो आपको कोई GST RCM नहीं पे करना है, ठीक है। फॉर ट्रांसफरिंग द बिस्किट्स ओपन मार्केट वैल्यू 4 लाख टू वन ऑफ इट्स सिस्टर कंसर्न इन गुजरात। द कंपनी बुक्ड द गुड्स बाय द GTA एंड पेड रोड फ्रेट 40,000, ठीक है, 40,000 इसने पे किया, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ड ऑन, अब हम लोग क्या निकालना है, देखिए, बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर गिवन अबव कंप्यूट GST पेबल ऑन द अमाउंट पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाई ABC लिमिटेड। मतलब जो इसने ट्रांसपोर्टेशन जितना भी सर्विस लिया GTA का, उस पर इसको कितना GST पे करना है वो आपको निकालना है। इसमें कोई CGST या GST IGST अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसने सिर्फ GST पेबल पूछा है और सिर्फ हम लोग को GST निकालना है, ठीक है। व्हेन इट अवेल्स द सर्विस फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, कंप्यूट द GST चार्ज्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल बाय द कंपनी टू इट्स कस्टमर। ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूट द GST चार्ज्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल बाय द कंपनी टू इट्स कस्टमर। इसमें आपको 2% वाला मार्कअप वाला पूछ रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग आराम से।
अब क्या पूछ रहा है, नोट दिया है एक, देखिए नोट, ये नोट, एज्यूम द रेट ऑफ जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू बी 5%, ठीक है, नॉर्मल होता है, एक्सेप्ट वेयर एनी अदर रेट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, मतलब अगर क्वेश्चन में कोई और रेट अगर स्पेसिफाई किया है तो आप उसको फॉलो करिए, नहीं दिया है तो 5% आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। एंड जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ बिस्किट टू बी 12%, ठीक है, 12% इसको एज्यूम कर लीजिए आप। चलिए आइए अब हम लोग इसके आंसर लिखते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैं जब भी आंसर लिखता हूँ या समझाता हूँ तो प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अप्रॉक्स 50% मार्क्स आपका प्रेजेंटेशन पे काउंट होता है। आपका आंसर भले ही सही हो लेकिन प्रेजेंटेशन अगर गड़बड़ है, ख़राब है, तो नंबर कट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए आंसर देखते हैं क्या निकालना हमको। पहला पॉइंट क्या था, कंप्यूट द जीएसटी पेबल ना, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल ऑन अमाउंट पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाई एबीसी लिमिटेड, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसमें हम लोग कॉलम बना लेते हैं पर्टिकुलर्स का। आप लोग इसको स्केल से खींचिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रेट एंड जीएसटी, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, लोकल मिनी वैन इंडिविजुअल को दिया 54,000, ठीक है, 54,000 लोकल मिनी वैन को दिया, अमाउंट इन रुपीस लिख लीजिए, ठीक है। ये सब प्रेजेंटेशन काउंट करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिस्किट्स इन अ लोकल मिनी वैन, ठीक है, बिलोंगिंग टू इंडिविजुअल, ठीक है। ये हम लोग देखा था, नहीं जीएसटी नेल हो गया। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा यहीं पे नोट्स देना है तो यहाँ नोट्स दे सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि नोट्स आपको अलग देना है, अलग भी दे सकते हैं। तो चलिए इस बार हम यहीं पे नोट्स आपको साथ साथ लिख देते हैं। जीएसटी RTM is only paid if GDA services are taken and if vehicle is taken from individual, then this service is specifically exempted, ठीक है। अगर आपको नोटिफिकेशन याद हो तो नोटिफिकेशन लिख दीजिए, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया सेकंड पॉइंट। फॉर सेल टू लोकेशन इन डिस्टेंट स्टेट द कंपनी बुक्ड इंडियन रेलवे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बात ही नहीं है।
transportation of biscuits by इंडियन रेलवे कितना किया? 3,17,000। इस पर अगर हम 5% GST लगाते हैं कितना होता है? 15,850। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरे पॉइंट में हमने देखा था कि फ्रेट 73,000 पे हम लोग को 12% पे करना है और 3 लाख पे 5%। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिस्किट बाई GTA 3 लाख पे 5% होता है 15,000। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिस्किट्स बाई GTA एट द रेट ऑफ 12%। 73,000 इस पर 12% अगर आप कैलकुलेट करेंगे 8,760 आता है। बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना जल्दी कैसे कैसे आप कर रहे हो? बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, इसलिए मैंने ये कर दिया। ठीक है, चलिए। इसके बाद पॉइंट आता है फ्लोर। ठीक है, फ्लोर इसने 55,000 पे किया। तो फ्लोर तो आपको पता है कि फ्लोर के लिए एग्जम्प्ट होती है। पॉइंट नंबर 4, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लोर बाई GTA 55,000, ये हो गया नील। ठीक है, अब आप इसमें नोट्स डाल सकते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई GTA बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोर आर exempt from GST wide notification नंबर 9/2017 ITR डेटेड 28/6/17। ठीक है, आपने ने ये नोट्स लिख दिया। इसमें बिना नोट्स के अगर आप लिखते हैं तो आपका नंबर ज़रूर कट हो जाएगा, तो आप नोट सही लिखिएगा। और जैसे मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या आता है हम लोग का? बटर रोड फ्रेट 35,000। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बटर बाई GTA 3500 था, 5% होता है 1,750। ठीक है, इसमें कोई नोट्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि मिल्क जो आइटम है वो स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट है, बट मिल्क प्रोडक्ट एग्जम्प्ट नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं। लोकल परचेज बेकिंग पाउडर 1500 एग्जम्प्ट है, 1500 तक तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बेकिंग पाउडर बाई GTA 1500, ये नील। अब इसमें नोट्स लिखना ज़रूरी है आपको, क्यों नील है? ठीक है, चलिए नोट्स देखते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई GTA बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रोड वेयर
consideration charged for the transportation of goods on a single carriage does not exceed ₹1500। ठीक है, are exempt from GST when नोटिफिकेशन नंबर 9/2017। ठीक है, ये हो गया। इतना आप लिख देंगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बंदे में दम है, इसको पास कर दिया जाए। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसने अपनी सिस्टर कंसर्न को सामान भेजा, बिस्किट, 40,000 रुपये इसने पेड किया फ्रेंड। कोई बात नहीं, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें तो पे करना ही करना है। 7वां पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिस्किट्स बाई GTA टू सिस्टर कंसर्न। आपका 40,000 दिया था, 40,000 5%, 2,000। ठीक है, ये हो गया। इसमें तो कोई नोट्स देने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट हम लोग का हो गया, पहला क्वेश्चन। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं टोटल, फटाफट 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 फटाफट। तो अब इधर लिखिए, टोटल टैक्स पेबल, ये आप जोड़ लीजिए, टोटल कितना होगा। ये मेरे ख्याल से 43,360। ठीक है, ये आपका टोटल टैक्स पेबल होगा जो कि ट्रांसपोर्टर पे आपने पे किया है। ठीक है, आप लोग एक चीज़ पूछ रहे होगे कि GTA पे जब 12% ऑलरेडी लगाया है सामने से, ठीक है, तो फिर हमको पे करने की ज़रूरत क्यों हुई? ये तो ITC क्लेम करना था। नहीं, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला कि 73,000 आपने फ्रेट पे किया है। अगर आपके पास उसका बिल आएगा 73,000 प्लस 12% का GST का आएगा, लेकिन उसने लगाया नहीं, तो आपको ये पे करना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलिए पार्ट बी इसमें तो चलिए इसका पार्ट बी देखते हैं हम लोग। इसमें क्या पूछ रहा है, कंप्यूट द GST चार्ज ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल बाय द कंपनी टू इट्स कस्टमर। ठीक है, तो देखिए इसमें आप सोच रहे होंगे कि जो कंपनी ने कितना % GST चार्ज किया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का। तो कंपनी ट्रांसपोर्टेशन का जो बिल है बिस्किट के साथ ही साथ FOR बेसिस पे किया था। देखिए मैंने आपको जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कराए हुए था FOR बेसिस पे, तो मतलब ये एक तरह का कंपोजिट सप्लाई हो गया। ठीक है, और कंपोजिट सप्लाई में मेन सप्लाई आपको देखना पड़ता है और उसी का रेट ऑफ टैक्स लगता है। तो मेन सप्लाई ऑफ बिस्किट हो गई, और बिस्कुट की जो रेट है वो देखिए क्वेश्चन के एंड में दिया हुआ था, सप्लाई ऑफ बिस्किट 12%, तो आपको 12% यहाँ पे लगाना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है आंसर। पॉइंट 2, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ GST चार्ज ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल बाई ABC लिमिटेड टू इट्स कस्टमर। पहले आपको ये प्रोविज़न थोड़ा समझाना पड़ेगा कि ये कंपोजिट सप्लाई है और हम लोग 12% लगाएंगे। तो इसके बारे में चलिए लिखते हैं, since ABC Limited is supplying
बिस्किट्स ऑन FOR बेसिस, ठीक है, पास कर दूँ क्या, FOR basis the service of transportation of biscuits get bundled with the supply of biscuit, ठीक है। And thus it is a composite supply chargeable to tax at the rate of 12%, at the rate applicable to the principal supply, that is biscuit। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसके नीचे हम लोग देखते हैं, फिर से टेबल बना के देखते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स, मतलब इसमें देखिए हम लोग को वही लेना है जो बिस्किट ट्रांसपोर्ट किया है। फ्लोर, बेकिंग पाउडर, बटर, ये सब हम लोग को नहीं देखना है इसमें, ठीक है। बिस्किट्स ट्रांसपोर्ट किया अपने कस्टमर्स को, ठीक है। पर्टिकुलर्स, फ्रेट पेड, GST पेड, ए ऑन ए, बी हो गया पार्ट, फ्रेट बिल्ड 2% ऑन A प्लस B, ये हो गया C, GST चार्ज एट द रेट ऑफ 12%, ये हो गया T, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम लोग, लोकल मिनी वैन 54,000 का था। 54,000 में पहले पॉइंट ये आप देख लो, इसमें तो ये बना लो, यहाँ पे आप रुपीस लिख दो, अमाउंट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिस्किट्स इन अ लोकल मिनी वैन, फ्रेट पेड 54,000, GST पेड कुछ नहीं था, मार्कअप 2% ऑन A प्लस B, 54,000 में 2% मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, 55,080, GST चार्ज इससे 12% कितना हो जाएगा, 6,610, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंडियन रेलवे वाला फ्रेट, चलिए देखते हैं इसको भी। ट्रांसपोर्ट, इसको 1 हो गया, ये B, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिस्किट बाई रेलवे कितना दिया था, 3,17,000, उस पर GST कितना उन्होंने दिया था, 15,850, 15,850 देखिए, ये आपको मैं दिखा दूँ, 317 ये और 15,850 ये GST आपने पे किया था, ठीक है। इसी सीट से हम लोग उठा रहे हैं 15,850। अब ये C क्या हो गया, 2% ऑन A प्लस B,
ठीक है। ये आपका हो गया टोटल मार्कअप 339507, ठीक है। सी क्या हो गया, 317 प्लस 15,850 आपने किया, जो भी आया उस पर 2% ऐड करके आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इससे 12% जो होता है वो होता है आपका 40,741, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीन लाख और 73,000 वाला, ठीक है, इसको देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिस्किट बाई GTA, इसमें आपका एक 5% वाला कह सकते हो और एक आप कह सकते हो 12% वाला, ठीक है। ये आपका 3 लाख वाले में, सॉरी 5% वाले में 3 लाख, 12% वाले में 73,000। इस पर हम लोगों ने कितना GST पे किया था, 15,000 3 लाख पे, और 73,000 वाले पे 8,760, ठीक है। ये लिखते हैं हम लोग 8,760, ठीक है। ये दोनों प्लस करके आप यहाँ पे लिखेंगे, प्लस उस पर 2% और जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। 3,21,383,395, अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे आपका यही आएगा, ठीक है। मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इस पर 12% अगर हम डालते हैं तो 38,556 आता है और 10,007 रुपये आता है, ठीक है। अगर हम टोटल कर दें, हमको ये वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन ये वैल्यू मांग रहा है GST चार्ज, ठीक है। इसको अगर हम टोटल करते हैं आपका 95,914 रुपीज़ आ रहा है। और यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टोटल टैक्स चार्ज बाई ABC लिमिटेड ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्ड टू दी कस्टमर। आप लोग के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न होगा कि सर आपने ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया, सिस्टर कंसर्न को जो इसने ट्रांसफ़र किया बिस्किट 40,000 रुपये जिसमें पे किया था, वो इसलिए ट्रांसफ़र हम लोग नहीं किया, क्योंकि वो इसलिए हम लोग ने इस क्वेश्चन में नहीं लिया क्योंकि ये कस्टमर को पूछा है और वो कस्टमर नहीं है। तो हम लोग इसके नोट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट्स, ठीक है। इट हैज़ बीन assume that, अब आप सिंपल सी बात बताओ, अगर कोई अपनी सिस्टर कंसर्न ब्रांच को सेंड करेगा तो उस पर तो कोई ऐसा एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा GST चार्ज तो करेगा नहीं, वही लिखना है। नो मार्कअप ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल टू सिस्टर कंसर्न, ये नॉन कस्टमर हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक ये सामने जो क्वेश्चन है ये आपको देना चाह रहा हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका आंसर हमको लिख के प्लीज़ हमको ईमेल करें। मेरी जीमेल आईडी है, आपको पहली क्लास में मैं भी बताया था लेकिन फिर से बता देता हूँ, GST पेज 37@gmail.com। अगर आपको आज की क्लास में कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो तो आप हमको प्लीज़ इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जल्दी से क्वेश्चन ये उतार लीजिए या फिर आप वीडियो पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं और इसका अच्छे से प्रेजेंटेशन करके हमको आप फटाफट से मेल करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।